जिस दिन का था हम सबको इंतज़ार, जिस दिन का था हम सबको इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त अभी अपने सभी साथियों को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी पूर्व सैनिक, सभी मातृशक्ति, सबको जय हिंद करता हूँ। और मैं आज आपको ये खुश खबर बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। आप लोगों को कुछ को पता होगा, किसी को नहीं होगा, कि 2 वर्षों से लंबित 2019 से 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली, हमारे शिक्षाविद की बहाली पर बिल्कुल हमारे माननीय उच्च न्यायालय पटना ने 3 तारीख को मुहर लगा दी और उन्होंने पूरे भर्ती प्रक्रिया को 15 अगस्त तक समाप्त करने के लिए बताया। इस पर पहल करते हुए हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री सर ने कल 4 तारीख को यह घोषणा भी कर दी कि 9 जून से अप्लाई होगा 15 जून तक, और उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बल्कि उनके कहने के मुताबिक कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई उनके बयान के बाद। बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय को, हम अपने बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार सर को, वहाँ के शिक्षा मंत्री विजेंद्र चौधरी सर को, सभी को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। हमेशा जब खुशी की बातें होती हैं तो हर आदमी को एक दूसरे से बांटना चाहिए, और जब कोई शोक की बात हो तो उनके गम को भी बांटना चाहिए और खुशियाँ फैलानी चाहिए। इसी कड़ी में हमारे कल का फिगर हमने देखा कि 991 हमारे कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बिहार में रही और मरने वाले में मात्र 23। ये दर्शाता है कि अभी हमारा जो रिकवरी रेट है वो 98 से ऊपर हो गया। 98 ही कह लीजिए, 100 में 98 लोग, और 2 आदमी अभी भी हमारे फेटल कैजुअलिटी में हो रहे हैं, जिनको बचाया नहीं जा रहा है। खैर, उन सभी दिवंगत आत्माओं को भगवान बजरंगबली शांति प्रदान करें। जिसको जाना है वो जाएगा। लेकिन फिर से मैं निवेदन करता हूं कि बिहार सरकार के, भारत सरकार के जो भी गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस का हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण होगा। उसमें हम सभी शामिल हैं। कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो थोड़ा थोड़ा किया गया परिश्रम, थोड़ा थोड़ा किया गया सकारात्मक विचार कहीं ना कहीं फलित होता है। इसके लिए फिर से बिहार सरकार को तहे दिल से बधाई और जय हिंद। दूसरा, मैं माननीय नीतीश कुमार सर, मुख्यमंत्री बिहार सरकार से निवेदन करूंगा, उनको मेरी बातें पहुंचती हैं सोशल मीडिया से, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और उनको ये भी पता है कि एक पूर्व सैनिक अधिकारी होने के नाते ना कोई मेरे मन में छल है, न प्रपंच है, न कोई पार्टी है, न कोई पॉलिटिक्स है। जो अच्छी बातें हैं समाज के लिए, उन समाज के लिए अच्छी बातों को हम उठाते रहते हैं। और सर, आप मेरी बातों को, अच्छी चीज़ों को ज़रूर लेते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से फिर से जय हिंद और बधाई कर देता हूँ। सर, मेरा दूसरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आपने शिक्षकों के लिए, जानते हैं, आपने 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का प्रक्रिया शुरू करके, कम से कम आप अगर एक परिवार में 5 आदमी माने तो 6.25 लाख परिवार को आपने, 6.25 लाख सदस्य को आपने जो है एक तरह से रोजी रोटी आपने दे दी। मतलब एक आदमी कमाएगा तो 5 आदमी खाएगा, तो आपने 6.25 लाख लोगों को आपने रोटी दिया है। इसके लिए तहे दिल से फिर से बधाई। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन्हीं कड़ी में आपके जितने भी रिक्त पोस्ट हैं, वैसे तो चुनाव में आपने वादा किया था, बीजेपी ने भी वादा किया था, लेकिन चूँकि बागडोर आपके हाथ में है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आज इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में आपसे जितना बन पड़ता है उतना जो है आप रिक्तियों पर, जो खाली स्थान है, उसको भरने का प्रयास करें। अभी चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो जिस पर आप काम कर रहे हैं, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जो डॉक्टर हैं हमारे MBBS करके बैठे हुए हैं,
जो हमारे इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, जो ड्राफ्ट्समैनशिप करके बैठे हुए हैं, जो हथकरघा उद्योग में लगे हुए हैं, जो सिलाई कढ़ाई बुनाई, मतलब कहने का कि जो टाटा ऑपरेटर में लगे हुए हैं, मतलब कहने का कि हर फील्ड में आपको थोड़ी सी नज़र घुमाने की ज़रूरत है। और इसके लिए पूरा बिहार आपको शुक्रगुजार रहेगा, क्योंकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हर आदमी की रोजी रोज़गार चले गए, पलायन कर गए लोग, और बाहर से पलायन करके फिर से बिहार में आ गए। अपने मनरेगा के तहत लोगों को आप जो रोज़गार दे रहे हैं वो भी सराहनीय है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक पूर्व सैनिक अधिकारी होने के नाते मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त, कि कृपया आपको जहां भी होता है सर, जानते हैं ये ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा, ना दोबारा आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि आपने खुद ही ऐलान किया कि शायद आपका ये अंतिम कार्यकाल हो। तो ऐसा कुछ कर जाइए सर, चाहे वो आपकी उम्र की सीमा हो, चाहे जो भी हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अगली बार भी आएँ, अगली बार प्रधानमंत्री भी बने। ये सब तो डेस्टिनी की बातें हैं, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि बिहार वासियों को बचाइए, हर तरह से उनको रोज़गार दीजिए और हर तरह से उन्हें सुख सुविधा देने का प्रयास करिए सर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से फिर से पूरे पटना उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय पटना, उनके जो चीफ जस्टिस महोदय हैं, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं उन सभी अपने शिक्षक संघ के जो लोग केस लड़ रहे थे, मैं उन सभी को भी सलूट करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आपने ये मैदान जीती है, ये जंग जीती है, ये आपकी विजय है। लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, और आप सभी ने ठीक ढंग से बिहार सरकार के नियमों का पालन करते हुए आप सभी ने अप्लाई करना है, जिससे कि आपको जॉब सुनिश्चित की जा सके और आपको समय पर ये शिक्षक की नौकरी मिल जाए। अन्यथा फिर आप लोग कोई अड़चन लगाइएगा, फिर मामला अगर कोर्ट में पहुंच गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आई हुई रोटी जो है थाली से छिन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर आपस में किसी साथियों का कोई विरोधाभास हो, आपस में बैठ करके आप लोग ये करेंगे, आप जहाँ चाहें आप हमारी मदद ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद और जय बिहार, जय विकास।